यहाँ पे 3-4 बार हमें पहले गाय के कटे हुए अवशेष मिले हैं और उनके पेट में से जैसे अंतड़ी होती हैं और पन्नी वगैरह उनके पेटों में से निकाली हुई वो हमें यहाँ पर मिली हुई हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो झूठ हो। पुलिस प्रशासन अपना काम बिल्कुल सही से नहीं कर रही है। यहाँ पर आए दिन गायें कटती है। वहाँ पे क्या नाम है, एक भी बछड़ा नहीं है, कोई गाय दूध नहीं देती। हम लोग हाथ जोड़ते हैं, प्यार से बोलते करोगे, उस चीज़ का ही पुलिस फायदा उठाती है ना जा। उन्होंने ऐसा पूरे इस्कॉन टेम्पल पे पूरे जितने वर्ल्ड में जितने इस्कॉन है उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई है। लोगों पर डंडे पड़ते हैं, गालियाँ भी खाते हैं। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम। गौ रक्षा की बात करें तो बीजेपी सरकार या किसी भी बात करें तो लगातार बहुत सारे संगठन गौ रक्षा की बात करते हैं और लगातार गौ रक्षा में जुटे रहते हैं। वहीं पर बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने एक बयान दिया है कि इस्कॉन टेम्पल जो गौ रक्षा के दावे करते हैं बड़े बड़े और गौ रक्षा सुरक्षा के दावे करते हैं और सरकार से ज़मीन और पैसा तो गौ रक्षा के नाम पे ले लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी धांधली इस्कॉन टेम्पल पे ही चल रही है। उसी सबसे बात करने के लिए हमारे गौ रक्षा दल के लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। बंटी जी, लगातार गौ रक्षा की आप भी सेवा करते हैं, गौ जहाँ पे भी कटते या किसी प्रकार की मिलती है तो उनकी सेवा आप कर रहे हैं। लेकिन मेनका गांधी जो बीजेपी की सांसद है बहुत ने इस्कॉन टेम्पल पे सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाया है कि जो गौ रक्षा के बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन वही सबसे बड़ी इसमें धांधली कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्कॉन टेम्पल बहुत बड़ा नाम है, प्लस ऐसा है नहीं कि वो राधे राधे हरे कृष्णा बोलते हैं और फिर गाय को कटवा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक तरह से खारिज भी नहीं कर रहा, सांसद है, कुछ देख के ही बोल रही होंगी, तो ये जांच का विषय है। अगर जांच होनी चाहिए कि क्या सत्य है क्या नहीं है। उन्होंने ऐसा पूरे इस्कॉन टेम्पल पे पूरे जितने वर्ल्ड में जितने इस्कॉन है उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई है। वो मध्य प्रदेश के उन्होंने एक इलाके में गए, हाँ, वहाँ पे एक उनको इलाके में बछड़े गए। नहीं मिले, वहाँ पे हाँ, गायें नहीं मिली, तो तो उन्होंने सीधा इल्जाम लगाया। हाँ, तो उन्होंने एक गौशाला के ऊपर या 2 गौशाला में जहाँ पे वो गए तो उन्होंने उन पे इल्ज़ाम लगाया कि इस्कॉन टेम्पल का पूरा बड़ा नाम है तो उसके नाम को बदनाम ना किया जाए। बस मैं इतना ही कहूँगा कि ये जांच का विषय, जांच करी जाए और जांच हो उसके बाद में सज़ा अच्छे से सबको मिलनी चाहिए। इस्कॉन टेम्पल ने इस चीज़ को खारिज किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पे। तो खारिज किया तो उस पर जांच होनी चाहिए। जांच के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जांच होनी चाहिए। देखो, खारिज कोई इल्ज़ाम लगाता है तो वो खारिज ही करते हैं सब ज़्यादातर, लेकिन जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। अगर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया तो एक बार जांच हो जानी चाहिए, ठीक है। बाकी जो हमारा यहाँ का, हम जैसे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ हिंदू सेना युवा मोर्चा से, युवराज बंटी, तो हमारे एरिया में भी बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं कि गाय को काटा जा रहा है। जैसे कि अभी जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं, यहीं पे हमारे पीछे की साइड में गाय कटती हैं रात के टाइम में। तो हमने यहाँ पे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, कालू जी आइए, हेमंत जी आ जाइए, तो इन्होंने ये आपका आगे की सारी बातें आप बताएंगे कि इनके साथ क्या क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, या आप जैसे बता रहे हैं। यहाँ पर सर जैसे कि यहाँ पे 3-4 बार हमें पहले गाय के कटे हुए अवशेष मिले हैं और उनके पेट में से जैसे अंतड़ी होती हैं और पन्नी वगैरह उनके पेटों में से निकाली हुई वो हमें यहाँ पर मिली हुई हैं। और उसके बाद में भी हमने SHO साहब को 2-3 बार संज्ञान के लिए दिया है। फिर उसके बाद में एक दिन हमें यहाँ पे बेहोशी की हालत में एक गाय इको गाड़ी में लोड मिली थी, जो कि हमें पता है वो बेहोश थी, लेकिन वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर खड़े हुए थे जो कि सिविल वर्दी में थे, मोहित तोमर जिनका नाम है। तो उनके द्वारा वो शायद गाय के कुछ संज्ञान में थी कि हाँ वहाँ कटती है, उनके संज्ञान में थी वो गाय। तो जैसा कि उनको हमने बताया, इतने कानून हैं गाय के ऊपर, इतने पुलिस प्रशासन इतनी सख्त हो रही है, फिर भी ऐसे संज्ञान आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें आ रही हैं सामने, क्यों? सर वो तो देखिए, ये इस रोड पे जैसे कि आप देख पाएंगे, यहाँ पर इस रोड पे अंधेरा रहता है तो ना इस रोड पे रात में पेट्रोलिंग होती है ना ही कुछ। और जैसे कि इस रोड पे हम आपको रात में आके देखेंगे तो आप यहाँ पूरे में किसी से घूम के पूछेंगे इस चीज़ के लिए ना, तो कोई भी इस चीज़ के लिए आपको यही कहेगा कि हाँ इस रोड पे महीने में 15 दिन में एक गाय जरूर कटती है इस रोड पे। तो इस पर प्रशासन कहाँ है? यहाँ पे क्या गश्त नहीं लगाते? प्रशासन से बात हुई है सर हमारी, जैसा कि इसके विषय में 2-3 बार हमने प्रशासन से जाके बात भी करी है और रात को 2-2 ढाई बजे हम उठ करके गए हैं। जैसे कि हमने गौ सेवा के लिए अपने लिए प्रण ले रखा है, तो हम गौ सेवा के लिए हम उनके पास उठ के गए रात को 2-2 ढाई बजे कि भाई साहब इस रोड पे देखिए अभी एक गाय वाला टेम्पू वाला खड़ा था, वो हमें कसाई है, वो हमें बंदूक दे करके बुला रहा है कि आइए अंदर आ जाओ भाई साहब। मैं बताता हूँ आपको, इस तरीके से उसने हमें धमकी भी दी कि आप अंदर आ जाओ ना। तो हमने भी उनको बोला कि आप बाहर आ जाओ बाउंड्री से, क्योंकि जैसा कि ये बाउंड्री है पीछे की तरफ, बाउंड्री पे से ही हम गायों को खाना डालते हैं। तो गाय को खाना डालते पे हमने नज़र मारी तो वो गाय के ऊपर हाथ धर के कोई कसाई खड़ा हुआ था। तो उसके लिए हम तुरंत ही थाने में पहुँचे और जो थाने में फिर SI ने हमसे बोला कि हमारी पुलिस की गाड़ी यहाँ गश्त पर रहती है
और जब हमने यहाँ पर आकर देखा तो कोई गाड़ी पुलिस की गश्त पर नहीं थी उस समय पर। कहाँ थे पुलिस वाले, कहाँ थे? अगर रात में उनको पेट्रोलियम के लिए भेजा गया है तो फिर पेट्रोलियम हो क्यों नहीं रही? पेट्रोलिंग इसलिए नहीं हो पा रही है सर क्योंकि वो जैसा कि उन्होंने हमको बताया कि हमारी गाड़ी का 112 की कोई कॉल भी आ जाती है तो वो भी कॉल भी अटेंड करनी पड़ती है। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए अगर आपको पेट्रोलिंग के लिए वो कॉल भी अटेंड करनी पड़ रही है तो लेकिन आप यहाँ किसी और को तो देखेंगे ना फिर, क्योंकि अगर यहाँ गाय कट रही है और बात सत्य है यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि परसों तक यहाँ अवशेष पड़े हुए थे, कल अवशेष साफ हुए यहाँ से सारे के सारे, और वो अवशेष कम से कम 8 से 10 गायों के पहले पुराने पड़े हुए थे सारे, क्योंकि यहाँ कई जगहों पे पन्नियाँ निकाल के गायों के पेट से रखी हुई थी, कम से कम 5-6 गायों का, जैसे कि अलग अलग निकाल के जैसे रखा गया। गाय क्या होता है कि घर वाले जो लेडीज होती है वो सब्जी काटी, पन्नी के अंदर बांधी फेंक दी, रोटी फेंक रही है, रोटी ऐसे गाय को नहीं देंगे, वो पन्नी में डाल के पति के हाथ में दे देंगे, पति क्या करेगा, ऑफिस के लिए वैसे लेट हो रहा है, डाल दी फेंक दी। तो अब भाई गाय के हाथ है नहीं, वो उसे खोल के जो अंदर पालेगी, अब उसने क्या किया, वो पन्नी के समेत चबाते चबाते वो उसके पेट में, गायों के जो पेट में पन्नियाँ सबसे ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं, तो वही पन्नी के अवशेष हमने यहाँ पे दिखाए हैं। अच्छा पंडित जी, एक सवाल थोड़ा वहीं पे हम वापस आते हैं जहाँ से स्टार्ट किया था। बीजेपी सरकार हमेशा जय श्री राम के नारे देती है और काफ़ी बड़े बड़े काम देश में करा दिए, जैसे राम मंदिर हो गया या फिर काशी मथुरा भी, और इस्कॉन टेम्पल भी जय श्री कृष्ण बोलता है और लगातार रैलियाँ भी निकालता है। फिर मेनका गांधी जो बीजेपी की सांसद, ने ऐसा क्यों डायरेक्ट ही उन पर इल्ज़ाम लगा दिया? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो अगर इल्ज़ाम लगाया तो कहीं कुछ सोच के लगाया होगा, और बात जय श्री राम की कहने की नहीं है कि जय श्री राम बोलते हैं और राम मंदिर और बाकी चीज़ें, तो राम मंदिर का मुद्दा 500 साल से चल रहा था जो बीजेपी सरकार ने साकार किया है, जो कि अभी 24 में 22 तारीख को शायद 24 में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी रामलला की। तो मंदिर, भव्य मंदिर वैसे एक तरह से तैयार ही हो चुका है, आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। और दूसरी चीज़ एक और बताता हूँ, देखो उन्होंने जो बयान दिया तो उन्होंने कुछ सोच के दिया होगा, उन्होंने इस्कॉन के ऊपर वो ठप्पा नहीं लगाया कि इस्कॉन ऐसा कर रहा है। उन्होंने जो गौशाला उनके अंडर आ रही हैं, कुछ गौशाला में कुछ धांधलीबाजी चल रही हैं, उन्होंने उनके ऊपर वो टिप्पणी की है। जो उन्होंने बयान दिया उन्होंने उनके लिए बोला, उन्होंने पूरे इस्कॉन टेम्पल के लिए नहीं बोला ऐसा। हम गौशाला की बात करते हैं, जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ बोला तो जांच होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि किसी छोटे मोटे किसी ने, सांसद है आखिरकार, सांसद ने बोला है तो होनी चाहिए जांच, कोई वो इसमें कोई अच्छा, एक चीज़ है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और फिर भी अगर वहाँ की गौशाला में ऐसे हो रहा है तो क्यों? हाँ, ये तो देखो मानना पड़ेगा, यही मैं कह रहा हूँ कि देखो बीजेपी है तो क्यों हो रहा है, लेकिन जांच का विषय है, जांच के लिए ही मैं बोलूँगा कि जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो झूठ हो। जो उन्होंने, देखो एक होता है कि अंदाज़ा लगाना, उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि वहाँ पे क्या नाम है, एक भी बछड़ा नहीं है, कोई गाय दूध नहीं देती, ठीक है, और यहाँ पे और कोई जैसे कि कोई वैसी गाय नहीं है जिनको चोट वोट लगी हुई रखी हुई हो, तो उन्होंने इससे अंदाज़ा लगाया कि सारी दूध देती है, तो वो दूध का व्यापार के लिए एक तरह से गौशाला बनाई हुई है। तो उन्होंने उस तथ्य पे यहाँ ये बयान दिया है। तो अब इस तथ्य पे बयान देने पे हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि भाई अब वो कटवा रहे हैं बाकी चीज़ों को। तो बस ये है कि जाँच का विषय के लिए ही मैं बोलूँगा कि जाँच होनी चाहिए। और जो हाँ, आगे भी चला हाँ, चलिए, उन्होंने तो बताया जांच का विषय, जांच होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को पहले पुष्टि कर लेना चाहिए और पूर्ण तरीके से उसके बाद ही आगे कार्रवाई करनी चाहिए। सर, गौशाला के इतने बड़े बड़े वादे हैं और इतने बड़े, फिर भी ऐसे जैसे अभी भैया जी बता रहे थे कि गौ यहाँ पे काटी जाती हैं और उनके अवशेष भी पड़े हुए, तो इस पर क्या कहेंगे? सर ये तो जो पड़े हैं यहाँ, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, क्या है ये आए यहाँ पे एक बार जाके देखें क्या बात है। अब जो कोई बताता भी है तो उन पे दिल्ली पुलिस भरोसा नहीं करती है, उन पे लाठी चार्ज भी कर देती है। तो ये तो जांच का समय विशेष है, और वो टेम्पल की बात है, वो एक जांच की विषय, वो बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो हम लोग एक अपना जो फर्ज है वो हम लोग निभा रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी हम लोगों को डंडे पड़ते हैं, गालियाँ भी खाते हैं। अब ये गाय तो मेरी माता है, गाय तो हमारे लिए माता ही, हम मुझे पूछते हैं, तो ये तो नहीं हम देखते देखते अपनी गाय माता को कटवाएंगे या देखेंगे। अब जितना हम पे होगा उतना तो हम करेंगे। पुलिस प्रशासन से जब आप कंप्लेंट करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि वो आपको ही उल्टा वहाँ से भगा देते हैं? ये हमारी कमजोरी है ना, जो हमारी, क्योंकि हम लोग हिंसा पे नहीं चलते, हम लोग चलते हैं सत्य पे। अब यही है हमारे हाथ में, यही हम उल्टे सीधे काम करें ये नहीं, हम लोग हाथ जोड़ते हैं, प्यार से बोलते करोगे, उस चीज़ का ही पुलिस फ़ायदा उठाती है नाजायज, उस चीज़ पे ही लाठी हम पे चलेगी। अब वही है, हम हर चीज़ होती है, हम तो हाथ जोड़ते हैं भाई हमारा सहयोग करो, हर एक के साथ में आओ, उसी चीज़ का पुलिस हमारा नाजायज फ़ायदा उठाती है।
हम तो क्या हाथ जोड़ना ही हमारे लिए भारी पड़ जाता है। तो आजकल तो हमारे को बदनामी किया जा रहा है, ये हिंदू वाले, सेना वाले, तिलक वाले गुंडे, ये गुंडे, तो हमारे को तो बोलना ही गुनाह हो गया है। हम तो यही कह सकते हैं हमारे साथ पुलिस सहयोग करे, हम और क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हैं, कह सकते हैं, बताते हैं। बात करता हूँ भाई, जैसे मैं अभी पीछे बात कर रहा हूँ, वो बता रहे हैं कि मतलब अगर पुलिस वालों से इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाए, इन सब के बारे में बोला जाए, तो वो उल्टा हमें ही धमकाते हैं, क्योंकि उनका कहना होता है कि तिलक वाले गुंडे। सबसे पहले बात तो देखिए, ये केजरीवाल की सरकार, ठीक है, लेकिन दिल्ली में पुलिस तो केंद्र की है। बात सबसे पहले आती है पुलिस की। हाँ। थोड़ा सा हाँ। बात सबसे पहले आती है पुलिस की। देखो, पुलिस प्रशासन अपना काम सही से नहीं कर रही है। एक तो कुछ दिनों पहले की बात है, रात में यहाँ पे हुआ था, ठीक है, हमारे भाई थे जिन्होंने पकड़ा था, इको कार थी। तो उसके बाद जो पुलिस वाला था उसका नाम था मोहित। सो फिर वो पुलिस में ही लेकर उसे आ गए, मतलब गाड़ी से। फिर वहाँ पर इकट्ठी हो गई भीड़, काफ़ी गौसेना के जितने भी थे सब आ गए थे। फिर उसके बाद उसको जांच के लिए लेकर जाते हैं कि मेडिकल करवाएंगे उसका, अस्पताल के लिए उसको लेकर जाते हैं। अस्पताल लेकर गए, हमारे गौसेना भी उसके साथ गए थे, बहुत सारे उनके पीछे पीछे। लेकिन उसको अस्पताल में ले जाकर सिर्फ बिठाया गया, ना ही उसका मेडिकल कराया गया। वापस उसे लेकर आते हैं, एसएचओ के साथ वो आता है गाड़ी में। फिर एसएचओ उसे अंदर ले जाते हैं, फिर वापस आके वो बयान देते हैं कि जो भी है हम अभी कर रहे हैं, ठीक है, हम उसका दोबारा से मेडिकल कराने लेकर जाएंगे। अगर थोड़ी देर पहले वो मेडिकल कराने लेकर गए थे, तो फिर वो क्यों ये बात कर रहे हैं कि दोबारा वो मेडिकल कराएंगे? एक बार मेडिकल होगा, दोबारा क्यों होगा? यही पुलिस प्रशासन अपना काम बिल्कुल सही से नहीं कर रही है। यहाँ पर आए दिन गायें कटती है। कई दिनों पहले यहाँ पर अवशेष भी मिले थे गाय के, और उससे कुछ दिनों पहले यहीं पर पास ही में एक छोटी मस्जिद है, उसके सामने भी इसी तरह से खाली जगह है, वहाँ पर भी 4-5 गाय के अवशेष मिले थे, जिसमें कि उनका सर मिला था। अच्छा जी, चलिए मैं और भी भाई से बात करता हूँ। पुलिस प्रशासन साथ क्यों नहीं दे रही? अच्छा, नाम क्या है आपका? अंकित कुमार। अंकित जी, पुलिस प्रशासन साथ क्यों नहीं दे रही? अगर गाय के अवशेष मिल रहे हैं, गाय के कट रही हैं यहाँ पर, तो पुलिस प्रशासन साथ क्यों नहीं दे रही है आप लोगों का? क्योंकि यहाँ क्यों पे भैया एक बता रहे हैं कि वो basic- हमारा साथ नहीं दे रही? यहाँ पे एक मेन रीज़न ये है, यहाँ पे है दिल्ली का सबसे बड़ा बूचड़ खाना, मुर्गा मंडी सबसे बड़ी यहाँ पर है, मछली मंडी यहाँ पे सबसे बड़ी है, यहाँ पे भैंसा मंडी भी है, बकरा मंडी भी है। जितने भी एमसीडी के कार्यकर्ता हैं जो लोड करके लेके चले जाते हैं बीमार गायों को, चोटिल गायों को, वो लोग क्या करते हैं, सुनने में आई है कि वो लोग सीधे बूचड़ खाने में लगा देते हैं, और वहाँ से उनका जो भी मांस वास होता है उसको अलग कर देते हैं, और वहाँ पे एक गलाने का भी प्रोसेस है, हड्डियों को गलाने का भी प्रोसेस है, तो वो चीज़ हड्डी वहाँ पे गल जाती है। तो अब सीधे सीधे यही बात आएगा कि पुलिस को कहीं ना कहीं से पैसे मिल रहे होंगे, अब यही चीज़ है, और कुछ घूसखोरी चल रही है। हाँ, घूसखोरी ही बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलिंग तो करते नहीं है, वो करेंगे तो वहाँ पे ठेकों के पास करेंगे। यहाँ पर इस इलाके में पेपर मार्केट में 3 ठेके हैं, उन 3 ठेकों पे हमेशा आपको पेट्रोलिंग मिलेगी, उसके अलावा आपको पेट्रोलिंग नहीं मिलेगी। मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। आप लोग क्या क्या काम कर रहे हैं गौरक्षा के लिए? हम लोग जैसे कि कहीं किसी गाय की तबीयत खराब हो जाती है तो उस गाय को इलाज करवाना, रात को गायों को चारा डालना, दिन में चारा डालना गायों को, किसी गाय की मृत्यु हो गई है तो उस गाय को दफनाने का कार्य करते हैं। जैसे कि अपने से जो भी गाय के प्रति जैसा भी कार्य हो पाता है वो कार्य हम हिंदू सेना करते हैं उसी के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं यहाँ पर हिंदू सेना और गाय रक्षक के कुछ साथी थे जिनसे बात कर रहा था, और इन्होंने बहुत कुछ बताया। मेनका गांधी के बयान पे इनका साफ कहना है कि किसी भी विषय को या किसी भी बात को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सही से जांच होनी चाहिए। वो सच है या झूठ है, इसका जब तक पता सच में ना चले तब तक किसी बात की भी पुष्टि हमारे द्वारा नहीं की जाएगी। मैं अजीत शाह का, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।